प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दुकान के बारे में, चाहे निजी हो चाहे किराए की हो, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, कई लोग कहते हैं और सुनते भी हैं कि मंदी चल रही है, धंधा ठप पड़ा है, धंधा पानी हो नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, चाहे दुकान किराए की हो चाहे निजी हो, हमें वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी दुकान अच्छी तरह संचालित हो सके और उसका निर्माण भी उसी ढंग से करना चाहिए। देखिए, किराए की दुकान है तो वो अपना बस नहीं है, क्योंकि हम निजी दुकान बनाते हैं तो उसमें तो अपने इच्छा के अनुसार बना लेते हैं, पर किराए की दुकान देखते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। द्वार यानी जो किराए की दुकान है, उस द्वार का मुख देख करके किधर उसका दरवाज़ा है तब दुकान लेनी चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह हो और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह हो, उस दुकान की बजाय उत्तर और पूर्व मुखी दुकान श्रेष्ठ रहती है। देखिए, उत्तर और पूर्व मुखी दुकान और सड़क भी हो, चाहे पूर्व में हो चाहे उत्तर में हो, वो दुकान ऐसी मिलेगी तो अधिक समृद्धि और लाभ प्रदान करेगी। विषम आकार की भुजाओं वाली दुकान कभी नहीं लेनी चाहिए किराए पर। और देखिए, दुकान के सामने प्रवेश द्वार पर कोई बाधा हो, पेड़ हो, खंभा हो, ऐसी दुकान कभी भी किराए पर नहीं लेनी चाहिए। और देखिए, दुकान का आकार कौन सा अच्छा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। दुकान वर्गाकार हो, आयताकार हो, तो वो व्यावसायिक कार्यों के लिए उत्तम होती है। चौड़े मुंह वाली और पीछे सकड़ी होती है, वो दुकान भी अच्छी मानी जाती है। आगे सकड़ी और पीछे चौड़ी हो, यह सामान्य फल देने वाली दुकान होती हैं। सिंहमुखी, आगे चौड़ी पीछे सकड़ी, सामान्य लाभप्रद होती हैं। त्रिकोणीय दुकान, 3 कोने वाली, ये दुकान कभी नहीं लेनी चाहिए, लाभप्रद नहीं होती हैं। डमरू नुमा, डमरू जैसे होता है वैसे कोई अगर दुकान है तो छोटी दुकान उसमें खोली जा सकती है। अब देखिए, निजी दुकान कैसे बनानी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, वर्गाकार आयताकार दुकान सब श्रेष्ठ होती है, चाहे निजी हो चाहे किराए की हो। और उत्तर पूर्व की ओर सड़क युक्त हो तो श्रेष्ठ दुकान मानी जाती है। अच्छा स्थान हो तो कोने की दुकान भी अच्छी होती है। खाली स्थान अगर छोड़ना है तो उत्तर पूर्व में छोड़ने से लाभ होगा। अगर कहीं पानी की सुविधा है, नल है, तो उत्तर पूर्व में या पूर्व में नल की सुविधा रखें। शोकेस दक्षिण या पश्चिम में रखें और उत्तर पूर्व में कभी नहीं रखें शोकेस। दक्षिण पश्चिम में हमें भंडारण रखना चाहिए, जैसे स्टोर जो होता है वो दक्षिण पश्चिम में भंडार या स्टोर रखना चाहिए। पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए दुकान में? देखिए, उत्तर पूर्व में, और मतलब अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छी होती है उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण में। और मालिक कहाँ बैठे? दक्षिण पश्चिम में, यानी नैऋत्य कोण में मालिक बैठे और उसका मुंह उत्तर पूर्व की कोने की ओर होना चाहिए। बैठक भले ही कहीं भी करो, परंतु उसका मुंह जो है उत्तर पूर्व ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। नगदी और तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए?
देखिए, नगदी तिजोरी, चेक बुक है, पासबुक है, बही खाता है, ये जो हिसाब किताब का जो मैटर है वो उत्तर पूर्व मुखी रखने चाहिए। यानी उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण की तरफ रखने चाहिए। अब देखिए द्वार दुकान का द्वार किधर होना चाहिए, क्या उसका फल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्व में जिस दुकान का दरवाज़ा है तो वो लाभदायक होती है। पश्चिम दिशा में अगर किसी का दरवाज़ा दुकान का है तो वो थोड़े समय के लिए लाभ करेगी, फिर हानि करेगी। उत्तर मुख जो दुकान है तो वो प्रचुर मात्रा में संपत्ति देने वाली होती है। और दक्षिण दिशा में अगर आपका ग्रह बल मजबूत है तो लाभ फल देगी। अगर ग्रह बल आपका मजबूत नहीं है तो वो आपको ज़्यादा फल नहीं देगी। अब देखिए, मैंने आपको दुकान के बारे में, निजी हो या किराए की हो, उसके बारे में और आपकी बैठक व्यवस्था के बारे में और तिजोरी कहाँ होनी चाहिए इसकी जानकारी दी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।